नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मेद पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी एमटीएस 2020 वाले जो बच्चे हैं जिनका डीवी होना है वो बहुत ज़्यादा परेशान है अपने डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कि डॉक्यूमेंट उन्हें कौन कौन से ले जाने हैं। तो यहाँ पे जितने भी कैटेगरी के बच्चे हैं, चाहे वो यूआर वाले हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस वाले हैं, चाहे एससी वाले हैं, चाहे एसटी वाले हैं, सभी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। उसके अलावा जैसे ओबीसी वाले हैं उनको क्रूशियल डेट के रिलेटेड डाउट है, ईडब्ल्यूएस वालों को अपने सर्टिफिकेट के रिलेटेड डाउट है, उसके अलावा एक्स सर्विसमैन वाले हैं, पीएच वाले बच्चे हैं, उसके अलावा अगर आपके नाम में कोई दिक्कत है तो आपको कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी, तो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो ये जो वीडियो है वो 2020 वाले बच्चों के लिए तो हेल्पफुल है इस टाइम के लिए, और जो 2021 वाले बच्चे जो आगे चल के डीवी देंगे उनके लिए भी हेल्पफुल है। यानी कि 2020 वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियो और 2021 वाले एस्पिरेंट जो हैं उनके लिए भी ये वीडियो होने वाला है। तो इसी एक वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, तो सबसे पहला तो आपको काम क्या करना है, आपको 2 फोटो लेके जाने हैं अपने पासपोर्ट साइज़ के, ठीक है। उसके अलावा आईडी प्रूफ आपका होना चाहिए। ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको लेके जाना है। उसके अलावा 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कुछ स्टूडेंट के पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होगा तो वो एक ही ले जाएंगे, अगर अलग अलग है तो वो दोनों लेके जाने। ओरिजिनल तो लेके जाना ही जाना है। उसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2 से 4 सेट, मतलब 2 से 3 सेट आप जरूर बनवा लीजिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी के, ठीक है। तो वो आपको एक सेट वहाँ पे जमा करना होगा, ठीक है। आप एक एक्स्ट्रा लेके जाइए, ठीक है। तो 10th और 12th, देखिए वहाँ पे ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन वाली भी मार्कशीट आपको चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो 2020 का नोटिफिकेशन है उसको आप पढ़िए ध्यान से। तो वहाँ पे मैट्रिकुलेशन लिखा है और सेकेंडरी लिखा है, तो 10th का चल जाएगा। 10th का तो देना ही देना है आपको, और 12th का भी दे सकते हैं, इससे ऊपर के डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देने हैं। तो 10th और 12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट प्लस इनकी फ़ोटोकॉपी। इसमें एक और डाउट है स्टूडेंट को कि अगर वो क्रूशियल डेट के बाद के अगर पास आउट है तो इसमें कुछ भी आपका यहाँ पे किंतु परंतु नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे जो 10th है अपना, वो क्रूशियल डेट से पहले ही आप क्वालिफाई होने चाहिए, ठीक है। आपका जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है उससे पहले का ही इशू होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा। जो सर्टिफिकेट है उनके केस में चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका नहीं चलेगा। क्रूशियल डेट क्या होती है, जो आपके फॉर्म के भरने की लास्ट डेट होती है उसी को हम लोग क्रूशियल डेट कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, एसएससी अपने अकॉर्डिंग आपको देती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट की, तो अगर ईडब्ल्यूएस वाले आप कैंडिडेट हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ले जाएंगे। जितने भी सर्टिफिकेट आपको ले जाने हैं वो आपके सेंट्रल के फॉर्मेट पे होने चाहिए। अब फॉर्मेट क्या होता है सेंट्रल लेवल का, तो जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे, पूरा नोटिफिकेशन आप खोलिए तो उसमें आपको नीचे सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं कि एससी के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या है, एसटी का क्या है, ईडब्ल्यूएस का क्या है। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो ईडब्ल्यूएस का आप सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, ओबीसी के हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट, एससी हैं एसटी हैं तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। एससी और एसटी के सर्टिफिकेट के लिए कोई फाइनेंशियल ईयर ये सब नहीं है, ठीक है। क्रूशियल डेट का कोई पंगा यहाँ पे नहीं है। तो एससी एसटी सर्टिफिकेट आपका कितना भी पुराना हो वो चल जाएगा। ओबीसी का आपका सर्टिफिकेट है, ये आपका 3 साल पहले का होना चाहिए, 3 साल पुराना होना चाहिए। ये सिर्फ ये चेक करने के लिए आपका देखा जाता है कि आप पिछले 3 सालों में नॉन क्रिमिनल ईयर में आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। सिर्फ ये चेक करने के लिए आपका ये देखा जाता है, ठीक है। तो इसका क्रूशियल आपका डेट क्या होगा, 3 साल पहले का बना होना चाहिए, वो वैलिड होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कुछ आपका अपडेटेड है या मतलब नया है तो वो चलेगा नहीं, बिल्कुल चलेगा आपका। वहाँ पे आपको जब आप डीवी कराने जाएंगे तो आपको प्रोविज़नल दे दिया जाएगा। प्रोविज़नल देने का मतलब ये नहीं कि आप मतलब जो है कि बिल्कुल आउट हो जाएंगे एग्ज़ाम से, ऐसा नहीं है। जब डिपार्टमेंट में जाएंगे तो डिपार्टमेंट चेक करेगा, सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ चेक होती है, सिर्फ ये चेक करना होता है। डिपार्टमेंट भी ये चेक करेगा कि आप नॉन क्रिमिनल ईयर में आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आप आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं आते हैं तो देन आपको यूआर में कंसिडर किया जाएगा। ऐसे ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं उनका अगर फाइनेंशियल ईयर का नहीं है तो आपके पास अगर नया है तो वो भी लेके जाइए, आपको प्रोविजनल दिया जाएगा। और अगर वहाँ पे डिपार्टमेंट मानता है तो ठीक है, नहीं तो आपको यूआर में कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जितने भी एस्पिरेंट हैं वो समझ गए होंगे, एससी एसटी वाले सारे, ठीक है। पीएच वालों के लिए क्या है, पीएच वालों को अपना जो सर्टिफिकेट है
मतलब जो आँख से हैंडीकैप्ड हैं या हाथ से हैं, कहीं से भी हैंडीकैप्ड हैं, तो आपको हैंडीकैप का आपका सर्टिफिकेट लेके जाना है। बाकी आप जिस कैटेगरी से आते होंगे उसका आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। एक्स सर्विसमैन वाले जो बच्चे हैं उनको डी मेमो आपको पता होगा क्या होता है। एक्स सर्विसमैन जो है उनको ये पता होगा। और NOC, आप जब मतलब सर्विस से जब रिटायर होते हैं तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसी को डी मेमो बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको लेके जाना होगा। फिर ID प्रूफ तो ये मैंने बता दिया। अब अलग अलग देख लेते हैं कि अगर UR वाले हैं तो क्या आपको लेके जाना है। तो अगर UR वाले हैं तो 2 फोटो, ID प्रूफ, एडमिट कार्ड, 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और इनकी सभी की फ़ोटोकॉपी आपको लेके जानी है, 2 सेट बनवा के जाना है। उसके अलावा अगर जैसे OBC वाले हैं तो ये तो डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, OBC का सर्टिफिकेट भी लेके जाएंगे। SC वाले हैं तो SC का सर्टिफिकेट अलग से लेके जाएंगे। अगर PH है तो PH का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, प्लस कैटेगरी वाइज जिस कैटेगरी में आते हैं उसका सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। तो आप सारा कुछ समझ गए होंगे। उसके अलावा आप बात कर लेते हैं कि अगर आपके नाम में कोई दिक्कत है तो आपको क्या करना है, आपका सलूशन क्या है। जैसे कि अगर आपके नाम में कोई भी दिक्कत है, मान लेते हैं कि आपके जैसे राम मूर्ति आपका नाम है, ठीक है, तो मार्कशीट में कुछ और लिखा है, डॉक्यूमेंट में कुछ और लिखा है, तो उसके लिए आप एफिडेविट लगा सकते हैं। या मदर का नाम, उसमें कोई दिक्कत है, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, किसी भी तरीके की अगर कोई मिस्टेक है तो उसके लिए अगर आप एफिडेविट लगवा देंगे, ठीक है, उस मतलब जो भी दिक्कत है उसके रिगार्डिंग एफिडेविट आप लगा दो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एफिडेविट आपको ज़रूर बनवा लेना है, तो एफिडेविट से आपका काम चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो पाए होंगे। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।